अम्मी अम्मी अम्मी, हारून आया था, क्यों, सब ठीक तो है ना? मैंने बात करने की कोशिश की, अम्मी बिना बात किए ही चला गया। सब खैर तो है? हाँ बेटा, सब कुछ सही है। वो शादी के कपड़ों का माप देने आया था। आप सच कह रही हैं ना? क्योंकि लग तो नहीं रहा था उसके रवैये से कि वो शादी के कपड़ों का माप देने आया है। मुझे तो लग रहा था जैसे वो तमन्ना से मिलने। मैंने कहा ना तुमसे कि वो शादी के कपड़ों का माप देने आया था। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो यहाँ तमन्ना से मिलने आया था तो मैं तमन्ना को छोड़ूंगी नहीं। मैं उसको अपनी जिंदगी में मजीद जहर घोलने नहीं दूंगी। अम्मी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ना ही तुम तमन्ना से इस बारे में कोई बात करोगी। वो आया और चला गया। और बेटा तुम तमन्ना के लिए अपने दिल में इतनी नफरत मत पालो। क्या आप कह रही हैं अम्मी? अम्मी वो तमन्ना से मोहब्बत करता है, वो तोहफे में तमन्ना के लिए जोड़े भेजता है, और मैं जिससे हारून की शादी होने वाली है, आप कह रही हैं कि मैं तमन्ना के लिए दिल में नफरत ना पालूं, तो क्या मोहब्बत पालूं? सवाल ये उठता है, क्या तमन्ना भी उससे मोहब्बत करती है? जो कुछ मैंने देखा, क्या वाकई वो सच था? क्या ये तमन्ना आसिया की बेटी है? यकीन नहीं आता। लगता है आसिया ने अपनी सारी कोताहियों की तलाफी तमन्ना की अच्छी परवरिश करके की है। जिसे मैं कोयला समझ रही थी, तो एक सच्चा मोती निकली। अरे खैरियत, आज आपने बड़ी देर कर दी। हाँ कुछ काम थे जो निपटाने थे मुझे। तमन्ना कहाँ है? वो तो अब सो गई होगी। ये फॉर्म है, ये उसे दे देना। फॉर्म? ये कैसा फॉर्म है? ये उसका मेडिकल का फॉर्म है, ट्रांसफर का। उसका यहाँ मेडिकल में एडमिशन करवाना है। उसका बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहता था। कितने अफसोस की बात होगी कि सब कुछ होते हुए भी वो अपने बाप का ख्वाब पूरा न कर सके। हैरत है, तुम्हें कोई इतराज नहीं हुआ इस बात पे? इसमें एतराज करने वाली कौन सी बात है? आपने अगर फैसला किया है तो सही किया होगा। अब्बास वैसे भी तमन्ना इतनी बुरी लड़की नहीं जितना मैं उसे समझ रही थी। जो बता, तुमने मेरे दिल पे जो बोझ है उसे हल्का कर दिया। सोचता था कि अगर कल कलाम को मुझे कुछ हो गया तो तमन्ना का क्या होगा, घर वाले क्या सलूक करेंगे उसके साथ। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, मेरे सर पे सलामत रखे, बच्चों के सर पे सलामत रखे। खैर, तुमने सुरखरू कर दिया मुझे, थैंक यू। चाय पियेंगे? हाँ चाय पिला दो। इसीलिए वो जोड़ा नहीं पहनना चाहती थी। आपके कहने पर नहीं, मुमानी के कहने पर पहना था मैंने वो जोड़ा। और जिस तोहफे को आप अपनी मोहब्बत की निशानी बनाना चाहते थे, वो तोहफा अब नहीं रहा, जलकर राख हो गया है। और प्लीज मुझे अपनी मोहब्बत के वास्ते बार बार देना बंद करें और मेरे बारे में सोचना छोड़ दें। मैं अपनी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ना नहीं चाहती।
अपनी बहन के लिए, इस घर वालों के लिए नफरत का बाइस नहीं बन सकती मैं। तुम अपनों की खातिर ऐसा सोच सकती हो तमन्ना, लेकिन मैं नहीं। मैंने अपनी माँ की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने का फैसला किया, लेकिन क्या कोई नहीं जो मुझे अपनी इस कुर्बानी से रोक सके और अम्मी को मेरी मोहब्बत के लिए मना सके, राजी कर सके। आपको मुझे तुमसे बात करनी है। आपके लिए शायद ये रिश्ता गैर अहम हो, लेकिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। दानिया मेरी बहन है और उसके रिश्ते से आप मेरे होने वाले बहन हुई। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। तमन्ना ने हारून को अपना जवाब दे दिया, लेकिन ये हारून आखिर चाहता क्या है? क्या वो अब भी तमन्ना की उम्मीद लगाए बैठा है? मंगनी हो गई है, शादी की तारीख तय हो गई है और वो अब भी तमन्ना के पीछे भागता फिर रहा है। अगर हारून यूं ही शादी के बाद तमन्ना के पीछे भागता रहा तो ऐसा ना हो तमन्ना बिलाखिर उसे हाँ कह दे। आखिर वो भी एक लड़की है, कब तक खुद को रोक पाएगी? हारून जिस तरह देख रहा था, उसकी आंखें बता रही थी कि जैसे कुछ होने वाला है। वो क्या करने वाला है? मुझे सबिया से अभी बात करनी होगी, अभी। आपा का फोन इस वक्त? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। इस वक्त कॉल कर रही हैं, सब खैरियत तो है? पता नहीं सबिया, खैरियत है भी कि नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ है आपा, बताएं तो सही। सबिया, आज हारून आया था। जी आपा, मैंने ही उसको भेजा था नाप लेकर, आपने ही तो मंगवाया था। सबिया, हारून अब भी तमन्ना के पीछे, उसे फोन करता है, उसे बात करने की कोशिश करता है। आपा, आपको पता है सारे फसाद की जड़ ना ये लड़की तमन्ना ही है। आप किसी भी तरह इसको घर से निकालने की कोशिश करें, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि कसूर तमन्ना का नहीं हारून का है। वो ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। आज भी जब उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसे रोकने के लिए तमन्ना ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन उसे तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो फिर भी उसको अपनी मोहब्बत के लिए उकसा रहा था। जिस तरह मुझे देख के गया ना, मुझे तो लग रहा है जैसे वो कुछ ऐसा ना कर बैठे जो उसे नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है आपा, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही सबिया। सोचो, अगर शादी के बाद भी वो इसी तरह तमन्ना के पीछे भागता रहा, मेरी बेटी का क्या होगा? तानिया क्या करेगी? अरे आपा, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? इतना मत सोचा करें। देखिए, शादी के बाद जब दानिया घर आ जाएगी तो वो अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर लेगी। और आप तो जानती हैं, बीवी के प्यार में और महबूबा के प्यार में बहुत फर्क होता है। प्लीज आपा, इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। मैं सुबह बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। मुझे हारून पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसने मेरे कहने पर ना चाहते हुए भी दानिया से मिलने की। मुझे इस घर में मामू जान और नानी जान के सामने शर्मिंदा होने से बचाया, और मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं।
अगर मैं हारून से सख्ती से पेश नहीं आऊंगी तो मुझे कभी भुला नहीं पाएगा। मुझे उसके साथ और भी सख्ती से पेश आना होगा ताकि उसे मुझसे नफरत हो जाए। लगता है कल के थप्पड़ का असर नहीं हुआ आप पर। चाहते क्या हैं आप? अगर मेरी मोहब्बत से इनकार करने के लिए तुम्हें अपने खूबसूरत हाथ का सहारा लेना पड़ता है ना, तो मैं ये थप्पड़ बार बार खाने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हारे कहने पे दानिया से मंगनी भी कर ली, पर तुम मुझे चंद लम्हे नहीं दे सकती। मैं और कुछ नहीं, बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए तो इनकार मत करो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल तो नहीं सकता, लेकिन दानिया को कबूल करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा साथ चाहिए। तुमसे दूर रहने के लिए भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारा ये कैसी जरूरत है हारून, जिसमें आपको मुझसे दूर रहने के लिए मेरा ही सहारा चाहिए? आपको मेरे सहारे के नहीं, दानिया के सहारे की जरूरत है। उससे अपना गम शेयर करना चाहिए जो कि बिला वजह आपने अपने सर पर चढ़ा रखा है। ये आपके और दानिया दोनों के लिए बेहतर होगा। तो ये हारून से बात कर रही है। दानिया का कभी हारून ने फोन नहीं उठाया और मुझे मेरी मोहब्बत को साफ इनकार कर दिया, और यहाँ वो तमन्ना को दिन रात फोन करता है। ये ठीक नहीं है हारून, तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत कभी हासिल होने नहीं दूंगी। आपने शादी की तारीख तो रख दी, लेकिन अब तैयारियों का क्या सोचा है? अल्लाह माने के सब ठीक हो जाएगा। अपनी बेटी की खुशी में कोई कमी नहीं आने दूंगा मैं। वो खालिद कहाँ है? घर पे है या चला गया? खालिद जाना कहाँ है, घर पर ही होगा। जब से आपने उससे तमन्ना का कारोबार संभालने को दिया ना, दोनों मियां बीवी के रंग ढंग बदल गए। उसे तो आपके साथ दुकान जाना तक छोड़ दिया है। आप इतने खामोश क्यों हो गए? क्या सोच रहे हैं? आपकी बात नहीं हुई इससे? बात तो हुई थी मेरी, लेकिन वो आजकल का कह के टाल देता है बात को। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है वो। मुझे तो डर है कहीं वो ऐसा कुछ ना कर दे कि मुझे तमन्ना के सामने शर्मिंदा होना पड़े या रोजे महशर आसिया के सामने नदामत उठानी पड़े। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? करे कोई भरे कोई, उसके किए फिर आप क्यों शर्मिंदा होंगे? ऐसी बातें कर रही हो जुबैदा? मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया था ना उससे, तो मेरी जिम्मेदारी है। सारा कारोबार मैंने खालिद को सौंपा है। मैंने तो मैं भी उतने जवाबदार हूं जितना खालिद, बल्कि उससे पहले जवाबदेह मैं ही हूंगा शायद। रात को आके दो टोक बात करता हूं मैं उससे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे समझाऊं तुम्हें तमन्ना? बात उनसे की जाती है जिनसे बात करने की चाह होती है। मुझे तुमसे बात करनी है, अपनी बात, तुम्हारी बात, अपने दिल की बात। एमन, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो तुम। ये देखो, मैं ना अपने कपड़ों के डिजाइन्स देख रही थी। ये देखो, ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने खाला को भी भेज दिया। ये बारात के लिए, और ये वाला थोड़ा सा इंग्लिश कलर है। ये मैंने वलीमे के लिए, और ये देखो इसका जो दुपट्टा है ना, चट्टापट्टी का है, पुराने जमाने का है। बीवी भी बहुत खुश होंगी। ये मेहंदी के लिए अच्छा है ना?
अच्छा है। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए भी एक प्रिंट देखा है, ये देखो, इसका काम कितना अच्छा है ना? बस कर दो तुम दानिया, यहाँ तुम बैठ के अपनी शादी की तैयारियां करती जाओ और वहां वो तमन्ना हारून को ले उड़ेगी। अरे क्या हो जाता है तुम्हें? क्यों इस किस्म की बातें कर रही हो? अगर हारून ने ऐसा ही करना होता तो वो मुझसे मंगनी ही क्यों करते? तुम शायद भूल रही हो दानिया, हारून ने तुमसे मंगनी सिर्फ और सिर्फ आंटी के कहने पर की थी, मजबूर होकर। जैसे भी की तो थी ना। और अब जब मंगनी की है तो शादी भी हो ही जाएगी। तुम बैठकर यही ख्वाब देखती रहो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? जो भी कहना है सीधा सीधा कहो, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? जानती भी हो, हारून अब तक तमन्ना की ख्वाहिश अपने दिल में दबाए बैठा है और उस मोहब्बत में वो उसे दिन रात कॉल करता रहता है। तुम्हारा तो उसने आज तक फोन तक अटेंड नहीं किया, तो फिर उसे क्यों कॉल करता है बताओ? अभी अभी मैं तोता मैना की कहानी सुनकर आ रही हूं। फोन पर बात कर रहे थे दोनों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो जाकर तमन्ना का मोबाइल देख लो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाओ। तमन्ना, ये यूनिवर्सिटी के कागजात देखे गए तुम्हारे मामू, कह रहे थे इसे भर देना, वो कल जमा करा देंगे, मेरे ख्याल से तुम्हारे एडमिशन के। थैंक यू मानी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है। उसने इतनी अच्छी परवरिश करके अपने ऊपर लगे हुए सारे दाग मिटा दिए। खैर बुरी तो वो नहीं थी, बस उसे मोहब्बत हो गई थी तुम्हारे बाप से, जिसकी खातिर वो हम सबको भूल बैठी, खानदान को, खानदान की इज्जत को। उसकी मोहब्बत ने हमारे अंदर इतनी कड़वाहट पैदा कर दी कि हम तुम्हारी अच्छाइयां नहीं देख सके। तुम्हें भी आसिया के कर्मों के तराजू में तोलते रहे। तुम हैरान हो रही हो मेरी ये सारी बातें सुनकर। मैंने कल तुम्हारी और हारून की सारी बातें सुन ली थी। हारून का तुम्हारा हाथ पकड़ना, तुम्हें उसे थप्पड़ मारना, सब देख लिया मैंने। वो ममानी, मुझे पता ही नहीं चला कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी। घबराओ नहीं, तुम्हारे उस थप्पड़ ने तो मुझे यकीन दिलाया कि सच में तुम हक पे थी। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं था। उसी का दिमाग खराब था, उसी के सर पे मोहब्बत का भूत सवार था। मुझे सिर्फ इस घर की और दानिया की खुशियां चाहिए और कुछ नहीं। अरे क्या हालत बना रखी है तुमने हारून। देखो, या तो तुम अपनी मोहब्बत के लिए डट जाते सबके सामने और लड़ जाते पूरी दुनिया से उसके लिए। अब अगर तुमने अपनी माँ की खातिर कुर्बानी देकर मंगनी कर ली है तो खुदा का वास्ता हारून, इस कुर्बानी को जाया मत करो और निभाओ इस मंगनी को। नहीं निभा सकता ना मैं, बहुत कोशिश कर ली मैंने, पर नहीं हो रहा मुझसे। तो फिर क्या करोगे? कुछ सोचा तुमने इसके बारे में? तुम्हारे इस बिहेवियर से तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, बल्कि हो रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कस हो रहे हो तुम,
हारून 2 कश्तियों को सवार कभी किनारे पे नहीं पहुंचता। जानता हूँ मैंने एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? वक्त आने पे पता चल जाएगा। यार क्या बदतमीजी है दानिया? बदतमीजी? तुम इतनी घटिया निकलोगी मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। एक तरफ मेरी माँ को अपने सच्चे होने का यकीन दिला रही और दूसरी तरफ मेरे ही मंगेतर के साथ चुप चुप कर फोन पे बातें करती हो। क्या बकवास कर रही हो? क्यों? इसमें झूठ क्या है? क्या तुम हारून से फोन पर बात नहीं कर रही थी? मैंने तुम्हें खुद अपने इन कानों से हारून से फोन पर बातें करते सुना। और अगर ये सब झूठ है तो दिखाओ अपना फोन दानिया को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिखाओ। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? जब से हमारी जिंदगी में आई हो जिंदगी अजाब बना दी है। मुझसे मेरा हारून छीन लिया, मेरी मोहब्बत छीन ली, मेरी जिंदगी छीन ली। बस बहुत हो गया दानिया। अब मैं अपने बारे में एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। मैं हारून को पसंद नहीं करती बल्कि हारून मुझे पसंद करता है। मैं तो हमेशा उसकी मोहब्बत का रास्ता रोकती आई हूं। और रही बात फोन की, तो मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। बार बार उसकी कॉल्स काटने के बावजूद जब दोबारा उसने मुझे कॉल की तो मजबूरन मुझे उससे बात करना पड़ी। यकीन नहीं आता तो मेरा फोन देख लो। कितनी कॉल्स काटने के बाद मैंने उसे मना करने के लिए उससे बात की। देख लो। कितनी चालाक लड़की है ना ये, कैसे बातों में घुमाकर चली गई। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इसका किस्सा तमाम कर दो। और ये यकतरफा मोहब्बत क्या चीज होती है? इसकी तरफ से भी तो कोई ना कोई सिग्नल मिला होगा ना। दानिया मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखो यूं हारून की मोहब्बत में घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि इसे जहर देकर जान से मार डालो। अब हारून की मोहब्बत में किसी ना किसी को तो जहर खाना पड़ेगा। अब पहले तुम खाओ या फिर तमन्ना। जी बाज भाई, मैंने तुमसे कुछ तफसीलात मांगी थी। हाँ वो तफसीलात मैं आपको दे दूंगा। कब दे दोगे? बस 1-2 दिन में। मैं जब तुमसे ये बात करता हूँ तुम मुझे कहते हो 1-2 दिन में। ये कब खत्म होगा 1-2 दिन तुम्हारा? साहब आप तो नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा ना मैं आपको दे दूंगा 1-2 दिन में। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कब दे दोगे भाई? देखो खालिद, एक बात सुन लेना मेरी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुम मुझे भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम मुझे हिसाब नहीं दोगे ना तो मैं सारे मामले को बीवी के सामने लेकर जाऊंगा। लेकिन तमन्ना के साथ कुछ ज्यादती नहीं करने दूंगा तुम्हें।
साहब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं, मुझे यकीन है कि तुमने कोई ना कोई गड़बड़ की है, क्योंकि लाहौर मेरी बात हुई है, मुझे कुछ ना कुछ इसमें डालने का नजर आ रहा है। अब जो कुछ करना है वो मैंने करना है, तो मैं फैसला कर चुका हूं। कैसा फैसला? मैं खुद जा रहा हूं लाहौर, सारे मामलात को खुद देखूंगा और फिर उसके बाद फैसला करूंगा। फिलहाल तुम इस सारे कारोबार से खुद को अलग समझो। भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं तुमने सुन लिया ना। मैं उमर से कह के अभी टिकट बुक कर रहा हूं, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इस कारोबार में बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करना। फिर क्या सोचा तुमने? दिल तो मेरा चाह रहा है कि अपने इन्हीं दोनों हाथों से ना इसकी जान ले लूं, गला दबा दूं उसका। लेकिन क्या? लेकिन सबको पता चल जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम उसकी मौत को खुदकुशी का नाम दे देंगे और हाँ, एक सुसाइड नोट भी लिखवा देंगे कि माँ बाप के पास जिंदगी से तंग आकर मैंने खुदकुशी कर ली। फिर किसी को शक भी नहीं होगा। अब क्या सोच रही हो तुम? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं उसका इंतजाम कर दूंगी। क्या करूं, कैसे करूं? इस काम के लिए तो बिलाल को ही कॉल करनी पड़ेगी। खामखा में मैंने उसे उस दिन इतना डांट दिया। लेकिन खैर, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी कॉल करती हूँ मैं इसे। हेलो बिलाल, कैसे हो? यकीनन तुमने आज भी किसी काम के लिए कॉल की होगी। वैसे तो तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करती, बल्कि मेरी कॉल करने पर नाराज हो जाती हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उस दिन खामखा में मैंने तुम्हें इतना डांट दिया, किसी का गुस्सा तुम पर निकल गया, वरना मैं तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? अच्छा, अब साफ साफ बताओ काम क्या है? किसकी जान लेनी है? तुम्हारी। हाय मेरी जान, तुमने तो हमारी जान वैसे ही ले ली। जब भी तुम प्यार से बात करती हो ना, हमारी जान निकल जाती है। फजूल बातें मत करो, मुझे कल हर हाल में चाहिए। अच्छा ठीक है, ला दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। कल तुम सुबह दूध वाले के साथ आ जाना। जब वो दूध देकर जाएगा तो तुम मुझे ये पकड़ा जाना, ठीक है? ओके। अरे आप इतनी सुबह सुबह दुकान क्यों जा रहे हैं? लाहौर तो आपने दोपहर को जाना है। वो कुछ काम है दुकान के, वो निपटाने हैं। उमर को समझा के जाऊंगा सब कुछ। वापस कब आएंगे? अगर काम खत्म हो गया तो कल तक आ जाऊंगा। अच्छा, मैं देखती हूँ कौन आया इस वक्त। क्या हुआ?
वैसे आज सुबह सुबह तुम्हें देखी है, दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फजूल बातें बंद करो और जो मैंने तुमसे मंगवाया था वो दो जल्दी। दे तुम इसमें इतनी जल्दी क्या? नजर भर कर देख लो तुम्हें, कितने दिनों बाद तो देखा है। मैं तस्वीर सेंड कर दूंगी, जी भर कर देख लेना, बल्कि पूरी जिंदगी देखते रहना। अभी अभी जो दिन है वो जल्दी दो, जल्दी। चाहिए जाओ तुम यहाँ से। अरे ईमन, सुबह सुबह खैरियत? तुम कहाँ से आ रही हो? वो ताई अम्मी, मैं आज जल्दी उठ गई थी तो सुबह सुबह ताजी हवा खाने आई थी। और दूध वाला भी आया तो मैंने दूध भी डलवा लिया। अच्छा अच्छा ताई अम्मी, मैं दूध चूल्हे पर चढ़ाती हूँ। हाँ, जब पास मिले बगैर ही चला गया। कोई काम होगा बीबी? इससे पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। बहुत घबराहट हो रही है। तुम यहाँ क्यों आई? इसे मैं लेके आई हूँ। बीबी, आप हमेशा हक और इंसाफ की बात करती हैं, फिर अपने खून से ये नाइंसाफी क्यों? अब आसिया के किए की सजा तमन्ना को क्यों देना चाह रही है? तमन्ना ने तो ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया। बल्कि वो तो हमारी खुशी के लिए हमारी हर सख्ती, हर ज्यादती, सब चीजें बर्दाश्त करती आई है। सच पूछे तो आसिया की गलती की तलाफी जो है वो उसने अपनी बेटी की परवरिश करके कर दी है, उसी तरह जिसे उसे करनी चाहिए थी आपकी बेटी होने की हैसियत से। मैंने तमन्ना को अपने दिल से कबूल कर लिया। बीबी, आप भी इसे गले लगा लें। हेलो, खालिद बोल रहा हूँ। मेरी तुमसे बात हुई थी ना? जी जी बिल्कुल, पहचान लिया मैंने आपको। काम एकदम पक्का होना चाहिए, मौत बिल्कुल हादसाती लगनी चाहिए और किसी को रत्ती बराबर शक नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ही नहीं करें जनाब, काम इतनी सफाई से होगा कि आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जगह का तो पता है ना, टाइम पे पहुंच जाना। जी आप फिक्र मत करें। मैं फोन बंद कर रहा हूँ और सुनो, मेरा ये फोन अब बंद रहेगा, मुझसे राब्ते की कोशिश मत करना। माफ कर दीजिएगा भाई साहब, आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम क्या चाहती हो? मैं वो सब कुछ भूल जाऊं जो उसने मेरे साथ किया? एक मोची की खातिर उसने इस खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया और हमारी मोहब्बत का भी पास नहीं किया उसने। ये भूल जाओ। नानी जान, कत्ल के मुजरिम को भी 14 साल की सजा काटने के बाद छोड़ दिया जाता है। मेरी माँ ने तो 24 साल की तवील सजा काटी है। आप लोगों से जुदा रहकर
पल पल उन्होंने ये सजा काटी है नानी जान, और उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया था, मोहब्बत ही तो की थी। दुनिया की किस किताब में लिखा है कि मोहब्बत करना गुनाह है या जुर्म है? नानी जान, मेरी माँ ने जिस मोची को अपने लिए चुना था, उस मोची ने उन्हें दुनिया जहान की सारी खुशियां दी। शायद वो कभी इतना खुश ना रह पाती अगर आपकी पसंद के इंसान से शादी करती तो। सुबैदा, आज अच्छा सा खाना बनाओ और न्याज देने का भी इंतजाम करो। आज मेरे घर में खुशी आई। जी बीबी। तमन्ना, जाओ ना, नानी जान को गले नहीं लगाओगी?